तन पापी मन मेरा है, तुझे कैसे यार कहूँ मैं, तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूँ मैं। कितनी आसानी से कह देते हैं कि तू मेरा यार है। कभी पापा को भी कह के देख ले, कभी पापा को भी कह के देख ले तू मेरा यार है। बाप का बाप है, वो यार सिर्फ सुदामा का था। हमारी औकात नहीं उसे यार कहने की। भिखारियों की औकात कि दाता को, मालिक को यार कह के संबोधित करे। मैं जो कह रहा हूं अंदर मनन करना। हम भजन करने आए हैं। भजन वो जो आपकी अर्जियां ठाकुर तक पहुंचाता था। भजन वो जो आपके घरों में आपकी झोलियां भरता था। भजन वो जो आपके दुख हरता था। भजन वो जो आपके रिश्ते को ठाकुर के साथ मजबूत करता था। माता जी बैठी हैं, पूछिए कैसे भजन कर करके अपने बच्चों के लिए मांगा होगा। जो समय थोड़ा सा मिला है समर्पित कर रहा हूं। तन पापी मन मेरा है, तुझे कैसे यार कहूं मैं, तू दाता मैं हूं भिखारी, कैसा व्यवहार करूं मैं। अपनी औकात में रह कर चरणों से भीख उठाऊं, तू देकर भूलने वाला मैं हरदम हाथ फैलाऊं। भिखारी को भीख तभी मिलती, तब तक मिलती है जब तक भिखारी अपनी औकात नहीं भूलता। भिखारी को भीख तब तक मिलती है जब तक वो अपनी औकात नहीं भूलता। और जिस दिन भिखारी अपनी औकात भूल जाता है वो दरवाजे से आगे कर दिया जाता है, चल तू औकात भूल गया, आइए आओ मिल करके। ठाकुर के दरबार में मर्यादा से बहुत कुछ मिलता है, और यहां भी अगर अमर्यादित हो गए तो सब कुछ बेकार है जीवन में। अगर यहां मनोरंजन करोगे तो भजन सिनेमा हॉल में करोगे क्या जाकर? बस इतना सोच लेना। अगर यहां पर एंटरटेनमेंट करने आए हैं तो अपने दुख दर्द सुनाने कहां जाएंगे? सिनेमा हॉल में बैठ के सुनाया करेंगे। तन पापी मन मेरा है, तुझे कैसे यार कहूं मैं, तू दाता मैं हूं भिखारी, कैसा व्यवहार करूं मैं। अपनी औकात में रह कर चरणों से भीख उठाऊं, तू देकर भूलने वाला मैं हरदम हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला मैं हरदम हाथ फैलाऊं। आओ याद करो अपने आप को और उस दातार की दातारी याद करो जिसने इस लायक बनाया है। और मिल करके बिना अभिमान के, बिना किसी अभिमान के आओ मिल करके अपनी अपनी हाजिरी लगाओ।
गाइएगा तालियां बजा करके। तन पापी मन मेला है, तुझे कैसे यार कहूँ मैं। तन पापी मन मेला है, तुझे कैसे यार कहूँ मैं। तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूँ मैं। तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूँ मैं। अपनी औकात में रह कर चरणों से भीख उठाऊं, तू देकर भूलने वाला मैं हरदम हाथ फैलाऊं। मेरा कैसे कर चुकाऊं, कितने एहसान किए। गाइए 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 गाइए। तुझे कर भूलने वाला मैं हरदम हाथ फैलाऊं। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय। एक बार हाथ ऊपर करके इस मंत्र का जाप करिए जिसने कईयों के दुखड़े काटे हैं। उठाओ जरा दोनों हाथ। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बल खातू नरेश की, बल श्याम प्यारे की। सुनना, हम कैसे हैं। एक पूरी आस हुई तो धर्महीन कर्महीन ठाकुर से भी सौदे करते हैं कि तेरे दरबार तब आएंगे जब मेरे ये काम करेगा। तेरा कीर्तन तब होगा जब तू मेरा ये काम करेगा। खाटू तब आएंगे जब तू मेरा ये काम, तेरे मंदिर तब आऊंगा जब तू मेरा काम। ये कहां का धर्म है। जो उसने दिया वो भूला बैठा। हमने अब उसका संकीर्तन भी मनोरंजन बना लिया। ये आपकी मुस्कुराहटें आपके माता पिता ने बोई है। ये आपकी मुस्कुराहटें आपके माता पिता ने बोई है। कुछ दादी बैठी है, कितने धर्म किए होंगे, कितना ठाकुर का नाम आराधा होगा जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आई हैं। अब आप अपने बच्चों के लिए क्या बो के जा रहे हो ये आप समझ लेना। आप अपने बच्चों के लिए कौन सी मुस्कुराहट बोने जा रहे हो ये आप पर छोड़ रहा हूं, लेकिन अपने अंदर झांक करके देखना। एक पूरी आस हुई तो दूजी फरियाद लगाई। एक पूरी आस हुई तो दूजी फरियाद लगाई। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। उससे पहले तो हम काबिल थे। जब तक तुझसे काम नहीं पड़ा था हम बहुत बड़े काबिल थे। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। गाइए। हमें जब जब पड़ी जरूरत तब याद तुम्हारी आई। तेरे ही भरोसे बाबा सपनों के महल सजाऊं।
यहां से अपने आप को बदलिए। कह दो ठाकुर से कि हम ऐसे थे, अब नहीं रहना चाहते। अब तुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो कल आसानी से हो जाए। अब तो हम तुमसे वो मांगेंगे जो दुनिया ना दे सकती हो। अब तक जो साथ चले हो, मैं जैसा भी था, नालायक था, पापी था, लेकिन कहीं ना कहीं तूने मेरी उंगली पकड़कर यहां तक पहुंचाया। अगर यहां तक तूने मुझ जैसे पापी को पहुंचाया है तो मुझे भरोसा है कि मेरी भूलें माफ करके इससे आगे भी ले जाओगे तू। अब गाइएगा मेरे साथ। अब तक जो, देखिए जो बोर हो रहे होंगे प्लीज, जो बोर होंगे चले जाएंगे धीरे से, क्योंकि मैं नागिन वागिन बजवाऊंगा नहीं, ना सांप निकलवाऊंगा। हाँ, फागुन का महीना है, अंतिम में होली जरूर खेल लेंगे थोड़ी सी बाबा के साथ, लेकिन वो भी मर्यादा के साथ, ठाकुर के साथ मर्यादा। अच्छा, एक मालिक के साथ नौकर जब होली खेलने आता है तो कैसे खेलता बताओ? एक मालिक के साथ जब नौकर होली खेलता है तो क्या करता है? धीरे से आता है, अबीर लेकर के पांव में रख करके पैर छू करके किनारे हो जाता है। ये नौकर और मालिक की होली है, ये ठुमके लगाने की होली नहीं मेरे भाई। मर्यादा भूल चुके हैं और फिर कहते हैं काम नहीं बनते, फिर कहते हैं आजकल सुनता नहीं है हमारी। पहले लोग नाच के शरीर से पसीना नहीं निकालते थे, मन को नचाते थे। जब मन नाचता था तो ये मन, ये आत्मा जब नाचती थी ना, तो ये शरीर आत्मा का आवरण है, शरीर आत्मा का आवरण है, आत्मा का पर्दा। जब पर्दे के नीचे कोई चीज हिलती है तो पर्दा भी हिलने लगता है। जब आत्मा नाचती थी तो आवरण खुद ब खुद हिलने लगता था। और उस समय क्या होता था? आंसू की 2 बूंदें टपकती थी ठाकुर के चरणों में और अर्जी कबूल हो जाया करती थी। शरीर नहीं नाचता था खाली। शरीर नचाना बंद करिए, आत्मा नचाने की कोशिश करिए। ताली बजा दो। अब तक जो साथ चले हो प्रभु हाथ पकड़ कर मेरा, अब तक जो साथ चले हो प्रभु हाथ पकड़ कर मेरा, कल भी एहसास कराना अब भी साथी हूँ तेरा। कल भी एहसास कराना अब भी साथी हो तेरा। तेरे पद पंकज में रह कर तेरा हर पल शुक्र मनाऊं। तू देकर भूलने वाला मैं हर दम हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला मैं हर दम हाथ फैलाऊं। मुझे ये नहीं मालूम आप क्या मांगते हो, लेकिन मैंने जो 35 वर्षों से बाबा से मांगा वो बता रहा हूं। दर दर मेरा प्रेमियों सुनना, दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर तेरे आता हूँ। दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर तेरे आता हूँ। तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया में इतराता हूँ। तेरे जैसा मालिक पाके दुनिया में इतराता हूँ। स्वाभिमान से जीने वालों को तेरी राह दिखाता हूँ। मैं हूँ तेरा
नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। देखो कौन कौन मेरे बाबा के नौकर हैं जो हाजिरी लगाने आए, हाथ ऊपर करके अपनी अपनी अटेंडेंस पूरी पूरी लगाना, भी घर जाएगी, उठा करके हाथ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। एक बार हाजिरी वाली ताली लग जाए मेरे बाबा के दरबार में, भले हाथ नीचे हो लेकिन ताली हाजिरी वाली होनी चाहिए। सबकी अटेंडेंस मेरा बाबा लगाएगा। 1 2 3 4 बलहारे के सहारे की जय हो दाता। क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी मेरी मजदूरी है। क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी मेरी मजदूरी है। गालो ईमानदार नौकर, वफादार नौकर गली कूचे में जगह जगह बैठ के ये नहीं बताता कि मेरा मालिक मुझसे काम क्या लेता है और सैलरी कितनी देता है। वो कहता है मेरा मालिक बहुत अच्छा, मालिक जो काम लेता है मैं करता हूँ और जो भी देता है बहुत कुछ देता है। तो जिन्होंने नौकरी छोड़नी हो वो दुनिया के आगे गए कि मालिक काम क्या लेता है। मैं तो राजी हूं ठाकुर। क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी मेरी मजदूरी है। क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी मेरी मजदूरी है। सबके आगे भेद क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है। सबके आगे भेद क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है। मिलता है औकात से ज्यादा दुनिया को बतलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं ना जानूं बाबा क्या देते हो क्या लेते हो, इसका जिक्र ही नहीं करना। औकात से ज्यादा मिलता है तेरे दरबार में ये मुझे मालूम है, लेकिन औकात से ज्यादा कब तक मिलेगा मालूम है, जब तक आपके भाव ये रहेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं कि ठाकुर मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे। मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे। मुझ नालायक में क्या देखा सोच के नैना बरस रहे। मुझ नालायक में क्या देखा सोच के नैना बरस रहे। सांवरे
समझा देना कि मीरा ने नाच के श्याम को नहीं पाया था। दुनिया गलत कहती है, मानो मेरी बात। मीरा ने नाच के श्याम को नहीं पाया, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, सच कह रहा हूं। मीरा ने नाच के श्याम नहीं पाया, मीरा ने जब श्याम पाया तब नाची। मीरा ने जब श्याम पाया तब नाची और तब गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम तो यूं ही नाचे जा रहे हैं, अध्यात्म से परे। अभी भी मौका है, धर्म से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। अपने दरबार की मर्यादा, अपने धर्म का सम्मान। जिस दिन वो चला गया ना, आप हालात देख रहे हो मुल्क के क्या हो रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम धर्म से विमुख हैं। हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि जो सामने बैठा है वो 16 साल का बालक, सर्वशक्तिमान होते हुए, दुनिया को जीतने की ताकत रखते हुए वो 16 साल का बच्चा दुनिया को जीतना स्वीकार नहीं करता, बल्कि आपके और हमारे कल्याण के लिए सर को कटाना स्वीकार कर लेता है। हमें नैरेटिव दिया जाता है, हमें नैरेटिव दिया जाता है कि वो बाबा रात को ठेला लगाओ सवेरे करोड़पति बना देता है। हम उसके बलिदान को कहां से कैसे आंकते हैं? हमें नैरेटिव दिया जाता है कि उसने शीश दान इसलिए दिया था कि हमारी 200 गज की कोठी 400 गज की हो जाए, और हम उस नैरेटिव पर तालियां बजाते हैं। हमें नैरेटिव दिया जाता है कि उस 16 साल के बच्चे ने शीश दान इसलिए दिया था कि हमारी एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्रियां बन जाए। कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं बताइए? कल्पना करना, ये माए बैठी हैं, आपके बच्चे की उंगली कट जाए तो आप रोने लगती हो। वो बालक जो सर्वशक्तिमान होते हुए आपके कल्याण के लिए शीश कटाता हो, उसकी मां पर क्या बीती होगी? कभी सोचा आपने? उसका दरबार ठुमकों का दरबार नहीं। मुझसे काबिल मैं समाज सुधारक नहीं हूं, लेकिन 35 वर्षों से जो बाबा के दरबार में पाया वो बताता हूं मैं। लेना ना लेना मत, आपकी मर्जी। ठाकुर ने मुझे कोई कमी नहीं दे रखी। 35 वर्षों की सेवा के बदले जो दिया, मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता। मैं तो सारी उम्र उसके दरबार भजन गाता रहा। एक बेटा IAS बना दिया उसने, एक बेटा IAS बनाता है, IAS के बच्चों को कोचिंग देता है। एक बेटा पेटीएम में कंप्यूटर इंजीनियर है। मैं हैंड माउथ इंसान था, लेकिन उस दातार से मैंने संस्कार मांगे बच्चों के लिए, संस्कार दिए, शिक्षा दी। यह वहां मिलता है, कहीं नहीं मिल सकता। आप करोड़पति हो जाओगे, लेकिन उस करोड़ों को भोगने की शक्ति वहीं मिलेगी। नहीं तो 14 प्रकार के मिष्ठान टेबल पर बने होते हैं और सेठ जी अरबपति हैं। खुद के हिस्से में क्या आ रहा है? 2 रोटियां और एक पतली सी दाल और साथ में 12 टैबलेट। ऐसा सुख चाहते हो जीवन में कि 12 गोलियां खाऊं और पतली दाल और जो 14 पकवान बनाए वो नौकर खा जाए? और आप हो, हम पर बाबा की कृपा है, और उस नौकर पे बाबा की कृपा है कि मेहनत आप करते हो, खाता वो है। क्यों है? हम दिखावे में व्यस्त हैं, हमें दिखावा चाहिए। अभी भी मौका है, तालियां बजा के गा लेना। मुझसे काबिल, मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे। मुझसे काबिल, मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे। मुझ नालायक में क्या देखा, सोच के नैना बरस रहे। मुझ नालायक में क्या देखा, सोच के नैना बरस रहे।
सिखलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरे हाजिरी रोज लगाता हूँ। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके हाजिरी लगाना। मैं ये नहीं कहता नाचो मत, लेकिन कुछ मिले तो जरूर नाचो, वरना जनरेटर के आवाज पे नाचने वालों की कमी नहीं है आजकल। हाँ, बड़ा समय बदल गया, नहीं कुछ तो जनरेटर की आवाज पे ही लोग नाच लेते हैं। अरे हम भजन संध्या करा रहे हैं, कुछ मिले मन नाचे तो जरूर नाचो, कोई रोक नहीं है, लेकिन कुछ मिले तब नाचना। जरा हाथ ऊपर करके कहना मैं ना जानू, तू ही जाने कितना मेरा जीवन है। मैं ना जानू, तू ही जाने कितना मेरा जीवन है। अच्छी लगी हो सेवा मेरी, फिर से समर्पित तन मन है। अच्छी लगी हो सेवा मेरी, फिर से समर्पित तन मन है। अगले जन्म में फिर सेवा की मैं उम्मीद लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरे हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरे हाजिरी रोज लगाता हूँ। अज्ञानी हूँ अनजाने में कितने पाप किए होंगे। अज्ञानी हूँ अनजाने में गाइए। कितने पाप किए होंगे। बिसराया भूलों को मेरी, पाप न तुमने गिने होंगे। बिसराया भूलों को मेरी, पाप न तूने गिने होंगे। कल्पना करना कि किसी न किसी भूल को भुलाया है ठाकुर ने, तभी हम यहां हैं, वरना पापियों को कोई क्यों बुलाता। कितनी दयालुता है ठाकुर में, बार बार हमें शिक्षा देता है, बार बार हमें रास्ता दिखाता है। हम भटकते हैं फिर पकड़ के लाता है, नहीं मत जाओ। फिर हम भटकते हैं फिर लाता है, मत जाओ। एक बाप की तरह, जैसे बाप बार बार बच्चे को कहता है बेटा ये रास्ता नहीं, ऐसे चल। बच्चा फिर भटकता है, फिर पिता कहता है ऐसे नहीं ऐसा चल। कह दो उस पिता से, बिसराया भूलों को मेरी, पाप न तुमने गिने होंगे।